आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला है? इसी तरीके का फरमान दूसरे इलाके में भी, दूसरे प्रदेशों में भी होना चाहिए? क्योंकि जुम्मे की नमाज, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की जिम्मेदारी होती है, ऑफिसर्स के कंधों पे भारी जिम्मेदारी होती है। होली का त्योहार एक ऐसा होता है जिसमें भीड़ भाड़ भी बहुत होती है, लोग खुशियों से मनाते हैं और भगदड़ भी की तरह से भी होता है एक तरह से, कि बहुत लोग रंग खेल रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं, किसी को परहेज है किसी को नहीं है। एक तरह से पॉपुलेशन के हर किसी के पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाया जा सकता, यह कर्मचारी पुलिस कर्मी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज से कह दिया होगा कि भाई जो लोग, जिन लोगों को परहेज है जुमे की नमाज पढ़ लें, घरों में पढ़ लें। इसमें कुछ गलत, उसमें भेदभाव जैसी कोई चीजें ढूंढना ही गलत है। कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर जिम्मेदारी जाहिर करता है या किसी चीज को पहले से अलर्ट जारी करता है तो आप कहते हैं संवेदनशील बना दिया, ये बना दिया, गलत कर दिया आपने, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हर बात में भेदभाव आप क्यों ढूंढते हैं? त्योहार है, साल में एक बार आता है, होली का त्योहार है, बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जैसे एक होली या दिवाली, यही दो ज्यादा बड़े लगते हैं मुझे। तो इनमें सारे लोग मिलके मनाते हैं, जिसे मनाना हो मनाए, कोई पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर। जिसे नहीं मनाना है वो अपने घरों में रहे ना। नमाज एक ऐसा मौजू है कि नमाज में लोग जाते हैं तो पवित्र नहा धो के होकर अपने मस्जिद में जाते हैं। अगर रंग पता नहीं कैसा पानी डाल दे, कोई क्या डाल दिया ऊपर, कहाँ से पानी भर के बच्चे भी डाल देते हैं किसी के ऊपर, तो अपवित्रता के नजरिए से अगर देखा जाए तो कोई इसमें इशू नहीं है, मसला नहीं है बहुत बड़ा, जिसको इतना बड़ा इशू एजेंडा बना दिया जाए। सीओ साहब ने कह दिया उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कहा कि भाई संभाल लेंगे किसी चीज को। महाकुंभ अभी हमारे प्रयागराज में बहुत बड़ा हुआ, आपने देखा, वहां पे मुस्लिमों की एंट्री बैन की गई। उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि कभी कभी गॉड किसी को किसी चीज से बचाते हैं, ईश्वर है वो, बहुत बड़ा है, आने वाली चीजों को भी जानता है शायद। तो वहां पर जब भगदड़ हुई तो लोगों ने कहा कि अगर मुस्लिम जाते तो सारा ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया जाता। तो एक तरह से सच भी था ये कि अगर जाते तो कहीं ना कहीं से जिहादी फसादी का नाम भी लिया जाता, बहुत लोगों के नाम होते, अननेसेसरी लोग मारे जाते, बेवजह की कार्रवाइयां होती लोगों पर। तो कहीं ना कहीं से तो ये कुदरत का भी एक इशारा होता है कि बंदों से ही सही काम लेना है, किस बंदे से सही काम लेना है। शायद सीओ साहब भी उसके लिए राइट बंदे हों, राइट पर्सन हो कि उन्होंने सही ऐलान किया है, जो आदेश कर रहे हैं वो सही है। मैं भी ये कह रही हूँ, सारे कम्युनिटी से गुजारिश करती हूँ कि जुमे की नमाज को घर में पढ़ लें। अगर कोई चीज टकराव हो रहा है तो टकराव से बचें, आपसी भेदभाव को मत बनाए भाई, आपसी सौहार्द को बना के रखें। होली साथ में मिलकर खेलें, अगर मुमकिन हो जो खेलता हो, जो नहीं खेलता उसकी कोई बात नहीं, मत खेले, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। लेकिन होली जैसे बड़े त्योहारों को बिल्कुल पाबंद ना करें कि हम होली नहीं खेलते, हमारे ऊपर रंग ना डालें, किसी बच्चे ने डाल दिया तो उसको एजेंडा ना बनाए, किसी भी तरीके से प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए। होली है, खुशियां का त्योहार है, खुशी खुशी मनाना चाहिए, बिल्कुल खुशी मनाना चाहिए, जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपा जाना चाहिए किसी को बने। वैसे भी तो होली और दीपावली, प्रसाद खाना, ये सब तो हराम माना जाता है मुसलमानों में, तो ये लोग तो जाते नहीं है मुसलमान करने के लिए। हराम हलाल का तो एक क्राइटेरिया डिक्लेयर किया गया है, वो जबरदस्ती का क्राइटेरिया है कि ये हराम है, ये हलाल है, जो आपके फायदे की चीज है वो हलाल है, जो आपके फायदे की नहीं है वो हलाल है। तो क्या हराम है क्या हलाल है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी भी कुछ भी हराम हो जाता है, कभी भी कुछ भी हलाल हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाए, अपने फायदे के लिए चीजें, इसे हम नहीं कह सकते, ये बनाया हुआ कानून है। बेकलाम पाक में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो ठीक है, चलिए मान लेंगे। लेकिन अगर आपने बताई है कि चलिए हम फतवा जारी कर रहे हैं, तो फतवों को मैं नहीं मानती, आपका फतवा नहीं, मैं इंसानियत मानती हूँ, और हम सब इंसान हैं। होली का त्योहार मुझे भी पसंद है, अच्छा लगता है, चलिए मिलजुल के खुशियां मनाइए। खुशियां किसे बुरे लगती हैं? रोते हुए इंसान किसे बुरे लगते हैं? हंसते हुए इंसान तो सबको अच्छे लगते हैं, आप भी हंसिए साथ में। ये मेरी राय है। सतीश जी, मुझे लगता है शहर नकवी जी ने आपको जवाब दे दिया है, जो चीज़ आप सुनना चाह रहे थे या जो चीज़ आप समझ करके भी नहीं समझना चाहते थे, वो मुझे लगता है कि शहर नकवी जी ने आपको कह दिया। अब आपको समझ में आ गई बात? नहीं, मैं तो मेरा और उनका जवाब सिमिलर है। आपको समझने में मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे शांति बनी रहे, सब त्योहार मनाएं। आप क्या अभी वो क्या है, मेरी समझ से बाहर है। नहीं, आपने कहा नहीं कि सीईओ को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब नकवी जी कह रही है इस्तीफा क्यों देना चाहिए, वो तो बहुत सही बात कह रहे हैं। यार भाई साहब, आपने अनुज चौधरी जी के बारे में कहा कि भाई वो गलत उन्होंने कहा।